हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसका टाइटल है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी साहित्य के संबंध में पढ़ना। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी तरह से पढ़ने में समर्थ होता है इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष के आयु में पहुंचने से पहले कौन व्यक्ति पढ़ने में समर्थ होता है। देखिए, दोज हु आर बोर्न विद इनहेरिटेड लिटरेसी, कि वो व्यक्ति जो जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय ही इनहेरिटेड लिटरेसी इंस्टिंक्ट, जिनके अंदर जो साहित्य है वो उनकी जब से उन्होंने जन्म लिया है तब से ही उनके अंदर होता है। आर एबल टू रीड वेरी वेल, वो तब से ही अच्छी तरह से पढ़ने में समर्थ हो पाते हैं जब से वो जन्म लेते हैं। इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 20, यानी कि 25 ईयर्स, यानी कि जब तक वो 25 वर्ष के होते हैं तब तक तो वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाते हैं। और ये पढ़ना तभी सीख पाते हैं जब कोई व्यक्ति 25 की एज से पहले, यानी जन्म लेते समय ही ये वाली जो सुविधा है ये अपने अंदर लेकर पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इज रिटेन्ड इन माइंड ऑफ ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, कि जो व्यक्ति केवल अपने आनंद के लिए किसी चीज को पढ़ते हैं वो कितना पढ़ने पर ग्रहण कर पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रीड अ बुक, जो एक किताब पढ़ते हैं, फॉर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए, टू पास टाइम, केवल अपना समय व्यतीत करने के लिए, इन 1 और 2 आवर्स, लगभग 1 या 2 घंटों में, दे गो थ्रू द होल बुक, वो पूरी ही किताब को देख लेते हैं। एट लास्ट दे गेट अ वैग्यू आइडिया ऑफ द बुक, और अंत में जब वो पूरी किताब को देख लेते हैं उसके बाद उनके दिमाग में एक छोटा मोटा सा उस किताब से संबंधित या जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है उससे संबंधित एक छोटा मोटा सा आइडिया उनके दिमाग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग, कठिन पढ़ाई से संबंध में, कठिन पढ़ाई जो होती है उसके संबंध में जो ऑथर है उनका क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, हार्ड स्टडी मीन्स, कठिन अध्ययन का अर्थ है, रीडिंग द टेक्स्ट, किसी भी चीज को पढ़ना, थ्रोली, बहुत ध्यान से, अंडर स्टैंडिंग इट्स ऑल एस्पेक्ट, उसके सभी तथ्यों को समझते हुए, एंड मीनिंग हार्ड स्टडी इज डन टू गेट अ प्रॉपर आइडिया, और जब हम किसी भी चीज़ को हार्ड रीडिंग की दृष्टि से पढ़ते हैं तो हमें उसे पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छा विचार प्राप्त होता है, टू टेक्स्ट, उस जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, बट लेकिन, रीडिंग अ बुक क्विकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर हम किसी भी किताब को बिना समझे पढ़ रहे हैं, इट प्रॉपरली इज अम्यूजमेंट, तो वह निश्चित रूप से केवल आनंद के लिए या टाइम पास के लिए ही पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक बुक, कि जो एक साइंटिफिक बुक होती है, महत्वपूर्ण किताब होती है, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। ए साइंटिफिक बुक फुल ऑफ नॉलेज, एक साइंटिफिक पुस्तक या बुक जो होती है वो जानकारी से भरी हुई होती है, या हम कह सकते हैं कि वो जानकारी का खजाना होती है। इट इज कंपोज्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, वो विज्ञान के सिद्धांतों पर रची गई होती है। इट इज नॉट रीडिंग ओनली फॉर अम्यूजमेंट, इस किताब को, यानी साइंटिफिक बुक चाहे कोई भी हो, साइंटिफिक बुक को कभी भी आनंद के लिए या टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा जाता है। इट इज़ अ वर्क ऑफ हार्ड स्टडी, यह निश्चित रूप से कठिन अध्ययन का ही एक कार्य होता है। ए साइंटिफिक बुक वैल्यूज नेवर डाइज, एक जो साइंटिफिक बुक होती है उसका मूल्य, या हम ये कहें कि उसका जो महत्व है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the result of the habit of discipline formed in a person,
कि किसी भी व्यक्ति में जो अनुशासन का तरीका होता है या अनुशासन जो होता है उसकी जो आदत होती है उसका क्या परिणाम होता है। Once the habit of discipline is formed in a person, यदि एक बार किसी व्यक्ति में अनुशासन की आदत आ जाए तो it becomes impossible for him, तो यह उसके लिए असंभव हो जाता है to read only for amusement, कि वो किसी भी चीज को केवल टाइम पास या आनंद के लिए पढ़े। He throws any book which does not give him intellectual food, वह उस किताब को फेंक देता है जो उसे आंतरिक मसाला नहीं दे पाती है, मतलब उसे ज्ञान नहीं दे पाती है, दैट इज नॉलेज, जैसे कि जानकारी नहीं दे पाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट ए हाफ एजुकेटेड पर्सन, कि जो हमारा लेखक है उसका जो अर्ध पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनके बारे में क्या विचार है। जैसा कि आपने सुना होगा अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। तो ऐसे ही हमारे इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो भी यही बात कहते हैं कि जो अध ज्ञान है यानी आधा ज्ञान जो है वह बहुत बेकार है। उसके बारे में उनकी जो धारणा है वो यही कहती है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। देखिए द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पीपल इज दैट, उनका विचार यह है कि या उनकी धारणा यह है कि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ ग्रेट लिटरेचर, वो कभी भी एक अच्छे साहित्य का जो गुण है जो विशेषता है उसे कभी नहीं समझ पाते जिनको अधूरा ज्ञान होता है। दे लाइक टू रीड जस्ट फॉर फन, वो तो केवल किसी भी चीज को या किसी भी बुक को आनंद के लिए ही पढ़ना चाहते हैं या पसंद करते हैं। दे कैन नॉट एप्रिसाइट द डीपर क्वालिटीज ऑफ रियली ग्रेट लिटरेचर, वो कभी भी एक महान साहित्य के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है, तो वो वर्णन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी रीड ए बुक, कि जब हम किसी किताब को बार बार पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड ब्यूटी इन अ गुड बुक एवरी टाइम, जब कभी भी हम किसी किताब को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार में ही हमें उसके कुछ नए अर्थ मिलेंगे, उसमें कुछ नई सुंदरता देखने को मिलेगी। एवरी टाइम, हर बार, वी रीड इट, जब जितनी बार भी हम उसे पढ़ेंगे। एज आवर एज एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी उम्र और हमारा अनुभव बढ़ता है, द प्लेजर ऑफ रीडिंग सच आ बुक आल्सो इंक्रीज, तो पढ़ने का जो आनंद है वो भी उम्र के साथ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई हैज रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर्ड विद नैर्कोटिक। देखिए स्टूडेंट्स ये जो नैर्कोटिक दिया गया है इसका अर्थ होता है मादक, और मादक आप समझते ही हैं एक प्रकार से लत होती है, लत, नशे की लत। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो नशे की लत बता रहा है, किस चीज को, पढ़ने को, पढ़ने की आदत को। देखिए वो क्या कह रहा है, व्हाई हैज रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, आनंद के लिए जो चीज पढ़ी जाती है, बीइंग कंपेयर्ड, उसकी तुलना क्यों की गई है, विद नैर्कोटिक, मादक पदार्थ से। तो देखिए रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ नैर्कोटिक, कि जो आनंद के लिए पढ़ने की लत है उसकी जो तुलना है वो मादक पदार्थ से की गई है। बिकॉज, क्योंकि बोथ हेल्प द पर्सन, ये दोनों ही व्यक्ति की सहायता करते हैं टू पास टाइम, हमारा समय व्यतीत करने में। बोथ डेस्ट्रॉय द कैपेसिटी ऑफ थॉट, और ये दोनों ही सोचने और समझने की जो शक्ति होती है व्यक्ति में उसको समाप्त कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।